नमस्कार साथियों। तो आज है 15 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 15 कंपनी की स्टॉक्स के बारे में, जो कि कल 16 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग एक काम करना, कल सुबह जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे क्या करना चाहिए, इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे बड़ी अपडेट है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी रिजल्ट की माहौल चल रहा है। पर देखिए, अगर बाजार की सेंटिमेंट साथ दे दिया, एक फैक्टर है, मैं कहूंगा एक फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर, अगर बाजार की सेंटिमेंट साथ दे दिया तो इन सब शेयर को दोस्तों गेनिंग होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। आईडीबीआई बैंक दोस्तों, आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से ही काफी चर्चे में था कि सरकार एलआईसी अपना स्टेक बेचेगा। इवन बहुत बड़ा लेवल की स्टेक है। ठीक है, अब दोस्तों ये अभी की जस्ट अपडेट है। देखिए, फायरफैक्स, ये एक बाहर की कंपनी, फायरफैक्स एक्वायर करना चाहते हैं आईडीबीआई बैंक के अंदर। जितने भी मतलब सरकार एंड एलआईसी बेचेगा, लगभग $5.5 बिलियन की दोस्तों ये डील होने वाला है। बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बैंक, ये अभी तक की जितने भी भारतीय बैंक है उनमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और इस बार जो फायरफैक्स ने जो प्राइस मतलब ऑफर किया है, वो भी पहले से ऊपर लेवल पे, मतलब पिछले साल भी फायरफैक्स ने ऑफर किया था जब सरकार ने पहले इंटरेस्ट मतलब ये कहा था कि हम बेचेंगे। तो फायरफैक्स ने उस टाइम पे ₹75 पर शेयर की आसपास ऑफर किया था। इस बार ₹81 पर शेयर की ऑफर किया। आप कहेंगे सर मार्केट प्राइस तो चल रहा है 85 की, आज क्लोजिंग दिया, यहाँ पे तो 81 की ऑफर है। तो बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा है कि यहाँ पे हैंड चेंज होगा। ठीक है, तो जिस वजह से शेयर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और वैसे भी अगर हम बात करें, आज शेयर शुरू में चल गया था ऑलमोस्ट ₹90 तक, रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, बाकी बात करें, देखिए सरकारी बैंक है, मतलब सरकार की सबसे ज्यादा स्टेक है, तो मतलब सरकारी बैंक ही है। तो ठीक है, पिछले कुछ सालों की रिस्क का रिटर्न भी अच्छा है, तो थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे आगे बढ़ेगा। ठीक है, और 116.20 के आसपास इसकी लाइफ टाइम हाई है, कुछ दिन पहले एक्चुअली अचीव किया था जब सरकारी बैंक एकदम चल गया था। तो ये दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और दोस्तों सरकारी कंपनी एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आज वैसे 2% चल गया शेयर। और यहाँ पे अभी जो न्यूज निकल के आ रहा है, देखिए इंस्टामार्ट, इंस्टामार्ट आपको पता होगा जो स्विगी की है, स्विगी की इंस्टामार्ट। ठीक है, टाइज अप विथ एचपीसीएल। अच्छा, पर्पस क्या है? लॉन्च इंडिया फर्स्ट ऑन डिमांड एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी ऑन क्विक कॉमर्स। अच्छा दोस्तों, मान लीजिए कि आपके घर पे सिलेंडर है, ठीक है, और वो खत्म हो गया, सडनली खत्म हो गया, कोई भी कारणवश हो सकता है कि आपने बुक करना भूल गया, ऐसा कुछ भी। तो आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, अगर आप एचपीसीएल की मतलब एचपी की कस्टमर्स है, तो आप तुरंत मतलब इमरजेंसी पर्पस, ठीक है, इंस्टामार्ट से 5 किलो 10 किलो, आप ये मत सोचना जी जो हम घर में यूज करते हैं बड़ा वाला सिलेंडर, उतना बड़ा सिलेंडर की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है जो 5 किलो 10 किलो वाला सिलेंडर, ये देखिए, ये जो 10 किलो वाला सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर, या 5 किलो वाला सिलेंडर है, वो तुरंत आप मंगवा सकते हो एचपी में, मतलब इंस्टामार्ट में ऑर्डर करके एचपी की सिलेंडर। तो ये मैं कहूँगा बढ़िया डील है, जिसके कारण कंपनी की जो बिजनेस है वो काफी बढ़ सकते हैं। बाकी देखा जाए, अभी देखिए फिलहाल ऑयल की प्राइस काफी इंपैक्टेड कर रहा है आपके शेयर्स को, जिस वजह से पिछले कुछ टाइम से जैसे जैसे ऑयल गेन हुआ है, शेयर में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को ना। ओवरऑल बात करें, अच्छी कंपनी है। अच्छा, वैसे दोस्तों आज 15 तारीख, बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है और आगे भी होने वाला है। ठीक है, 2-3 आपको मैं अपडेट दे देता हूं, कल इसको नजर रखना। रिजल्ट दोस्तों टॉप नॉच, इवन मैं देख रहा हूं कि इस बार मतलब Q1 पे भारत की कंपनी या बैंक हो, रिजल्ट बहुत बढ़िया हो रहा है। जैसे कि आज आउट हुआ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, अभी अभी की बात है, जस्ट रिजल्ट आउट हुआ। देखिए रिजल्ट कैसा हुआ, पहले आप चेकआउट करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपके पास शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर, बट देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि जून 2026 करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 4,938 करोड़। पिछले साल कितना था जून 2025 में? 4,465 करोड़। और पिछले क्वार्टर में था 4,745 करोड़। सारे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ के एक फ्रेश रिकॉर्ड बना दिया कंपनी अपनी इनकम में। ठीक है, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी जो मार्जिन है वो 22% में पहुंच चुका है। पिछले क्वार्टर में 22% था, पर पिछले साल 18% था। तो ईयरली बेसिस पे 4% बढ़ गया, इनकम इतना बढ़ गया, ऊपर से मार्जिन बढ़ गया। तो जिस वजह से क्या हुआ, देखिए पिछले साल जो कंपनी की नेट प्रॉफिट था 568 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में था 751 करोड़ रुपए, इस बार 785 करोड़, फ्रेश हाई अचीव किया है कंपनी। रिजल्ट दोस्तों टॉप नॉच रहा, जिस वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर था वो भी बढ़ गया। ठीक है, तो कल एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस जो एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी कंपनी है, इसको नजर रखना, अच्छी कंपनी है।
कुछ दिन पहले ही बाजार में लिस्ट हुआ था, बहुत पुराने बात नहीं है, 2025 जुलाई पे। उसके बाद से बेचारा काफी स्ट्रगल किया, बीच में तो गिरते गिरते 500-600 की रेंज में पहुंच गया था। अभी शेयर फुल रिकवर की मूड में आ चुका है, ठीक है, रिकवर कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक और बड़े कंपनी एचडीएफसी ग्रुप की, एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी की अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ है। शेयर वैसे तो 2.5% आज मूव किया है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि एचडीएफसी एएमसी ने काम कैसा किया है क्वार्टर 1 पे। देखिए जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 1098 करोड़ रुपए। पिछले साल जून 2025 में था 968 करोड़ रुपए, और पिछले क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 में था 1050 करोड़। तो यहाँ पे भी दोस्तों कंपनी अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट दिया आप कह सकते हो इनकम में, लगभग 1100 करोड़ के आसपास। उसके बाद आ जाइए मार्जिन। मार्जिन मैं कहूंगा एक की फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले साल कंपनी की मार्जिन था 80%, पिछले क्वार्टर में था 81%, इस बार दोस्तों 78%। अब ऐसा नहीं कि पहले कभी ड्रॉप नहीं हुआ, पहले भी हुआ था, जैसे कि आप पिछले साल क्वार्टर 3 में देखे 78% हुआ था, फिर से बड़ा मतलब यहाँ पे बढ़ गया है बीच में। सो इस बार ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बट कंपनी दूसरी तरफ खेल दिया यहाँ पे अदर्स इनकम में 263 करोड़ की इनकम जनरेट कर लिया, और जिस वजह से इसकी जो प्रॉफिट था पिछले साल 748 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 623 करोड़, इस बार 838 करोड़ की रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। तो मतलब कंपनी की मार्जिन थोड़ा श्रिंक जरूर किया, बट कंपनी की इनकम अदर्स इनकम बढ़ गया, कंपनी की प्रॉफिट रिकॉर्ड पे पहुंच चुका है, और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ गया। पिछले साल था 17 पॉइंट समथिंग, पिछले क्वार्टर में 14 पॉइंट समथिंग, इस बार 19 पॉइंट समथिंग पे पहुंच चुका है। क्लियर? तो दोस्तों अगर आपके पास एचडीएफसी एएमसी की शेयर है तो तैयार हो जाइए, कल कहीं ना कहीं अगर देखिए सब कुछ सही रहा, मतलब मार्केट की सेंटिमेंट, तो शेयर में दोस्तों धमाका हो सकते हैं। और ये भी फैक्ट है, पिछले 1 साल से शेयर बहुत वोलेटाइल था, मतलब काफी बार गिरा, काफी बार ऊपर रिकवर किया, बार बार 2800, कभी 2900, कभी 3000, इस रेंज के आसपास हडल फेस किया, बट फाइनली दोस्तों कंपनी के रिजल्ट क्योंकि पहले से बेटर हो रहा है तो एक बहुत बड़ा चांस है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक सरकारी बैंक जिसका आज रिजल्ट आउट हुआ। वैसे तो शेयर आज 1%, वैसे आज पीएसयू बैंक में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। सो आज यूनियन बैंक की रिजल्ट आउट हुआ। देखिए बड़े बैंक है तो बड़ा इनकम कंपनी मतलब बैंक की इनकम हुआ है 27,203 करोड़, पिछले साल में था 26,919 करोड़, तो मतलब एक म्यूटेड ग्रोथ हमें देखने को मिला। और लास्ट क्वार्टर में था मतलब क्वार्टर 4 में 26,439 करोड़, तो मतलब ओवरऑल बात करें कंपनी सेगमेंट वाइज बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए सबसे अहम बात, क्या पता है पिछले साल कंपनी की फाइनेंशियल मार्जिन कहां पे था 3%, पिछले क्वार्टर में 6%, इस बार 9% पे पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है फाइनेंशियल मार्जिन। और उसके बदौलत इसका जो नेट प्रॉफिट है कितना ज्यादा गैप क्रिएट कर दिया। देखिए इनकम में उतना गैप नहीं था, आपने देखा होगा ईयरली बेसिस पे इनकम में उतना गैप नहीं था, एक बार फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। देखिए इनकम में कितना गैप है, लास्ट ईयर में इनकम था 26,919 करोड़, और इनकम यहाँ पे था इस क्वार्टर में 27,203 करोड़, बहुत ही मिनिमम गैप है, ठीक है। बट प्रॉफिट में आप देखिए इतना गैप क्यों हो गया, कंपनी इस बार नेट प्रॉफिट जनरेट किया 5,332 करोड़, पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट था 4,116 करोड़ की, कंपनी की फाइनेंशियल मार्जिन बहुत इस बार बढ़ गया, ठीक है। इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी एक मार्जिनल ग्रोथ हमें देखने को मिला। अच्छा बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताइए, प्रॉफिट इनकम तो है, उसके अलावा आपके एनपीए की परसेंटेज, और एनपीए की परसेंटेज इस बार काफी बढ़िया रहा, ग्रॉस एनपीए 2.65%, जो ईयरली गिरा क्वार्टरली गिरा, जितना कम होगा उतना बढ़िया ना, और नेट एनपीए 0.47%, ईयरली भी यहाँ पे इंप्रूव किया है, क्वार्टरली भी इंप्रूव किया, ओवरऑल बात करें बहुत अच्छा काम किया, ठीक है यूनियन बैंक की शेयर, तो कल दोस्तों इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ कंपनीज है, जैसे कि एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, इसका भी रिजल्ट आउट हुआ है, ठीक है, मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखना, सारे वीडियो में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में है, फटाफट देख लेना। और आज रात की स्पेशली 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बाजार किस तरह मूव करेगा, पूरे दिन मार्केट की अपडेट सब कुछ डिटेल में दे देंगे, ठीक है अपडेट, तो देखना मत भूलना। अच्छा अब आ जाइए यहाँ पे कुछ शेयर्स को पिक किया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जहां पे ब्रोकरेज को लगता है लगभग 10 से 20% अपसाइड पोटेंशियल है। फटाफट हम फुल लिस्ट देखेंगे, ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आप मतलब नोट कर लेना बस, ठीक है। अच्छा देखिए सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज का नाम, एचसीएल टेक्नोलॉजी को पिक किया है बाई करने की रेटिंग के साथ 1450 की टारगेट, जो कि लगभग 18% अपसाइड। अच्छा नेक्स्ट देखिए एमकाई ग्लोबल ब्रोकरेज का नाम,
पीक किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को, बाई करने की रेटिंग के साथ 4000 की टारगेट, 24% अपसाइड। फटाफट नोट करना दोस्तों, ठीक है। बाद में क्या है कि लोग भूल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ब्रोकरेज आपके मोतीलाल ओसवाल, पीक किया ग्रासिम इंडस्ट्री को, बाई करने की रेटिंग 3370 की टारगेट, 20% अपसाइड। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट कंपनी। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल ने अगेन इंडियन होटल को पीक किया, टाटा ग्रुप की कंपनी, बाई करने की रेटिंग 870 की टारगेट, 18% अपसाइड। और आखिरी जो कंपनी है नुभामा की तरफ से पीक किया गया है बजाज कंज्यूमर केयर को, बाई करने की रेटिंग 760 की टारगेट, 15% अपसाइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए दूसरे लिस्ट में आपको दिखाता हूँ सेम टू सेम, बट दोस्तों याद रखना जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, हूबहू कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए, उसके बाद खुद डिसाइड करना, खुद स्टडी करने के बाद। अच्छा, एसबीआई कार्ड को पीक किया है, एसबीआई कार्ड में हाँ बाई करने की रेटिंग के साथ जो टारगेट मिला है 722 रुपए की, ये देखिए बाई करने की रेटिंग 722 की टारगेट। अच्छा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस पर भी सेम टू सेम बाई करने की रेटिंग के साथ 590 की टारगेट, काफी बढ़िया टारगेट मिला यहाँ पे 590 की जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे। फोर्टिस हेल्थ केयर, बहुत शानदार कंपनी है। फोर्टिस हेल्थ केयर में सेम बाई करने की रेटिंग के साथ 1000 और 1100 की टारगेट मिला, चलो बढ़िया। मॉसचिप टेक्नोलॉजी, बहुत शानदार कंपनी है, इसमें भी सेम टू सेम बाई करने की रेटिंग के साथ 260 और 275 रुपए की टारगेट मिला। जिंदाल शॉ, लास्ट डे जिसकी रिजल्ट आउट हुआ था, अपडेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, इसमें बाई करने की रेटिंग देने के साथ साथ टारगेट प्राइस मिला है 278 रुपए, अप्रॉक्स 279 की, ठीक है। तो ये जो 15 शेयर दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा की है, इसके ऊपर कल नजर रखना, वेरी वेरी वाइटल फॉर टुमारो यानी 16 जुलाई। बाकी इसके बाद जो भी कुछ अपडेट आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, सिर्फ आप चैनल को फॉलो करते जाइए, हर एक वीडियो को देखना जरूर। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय, जय हिंद।